अबे करने की बात है ठोका नहीं है वो कुछ गाँव हो तो ना आप लोग टूट जाते दबाव नहीं डाल रहा, कोई नहीं डाल रहा दबाव। हम खुद चाहत के हमारी बिटिया वो ऐसी दुख मतलब कुछ हटा बताओ। मैंने कही थी मैंने की हाँ अभी प्रधान जी शादी देखो हम लोग को गाली गाली होने लगी, आगे और कोई दुर्घटना हो सकती है। मैं भी बिल्कुल उसका कुछ नहीं। देखो दुर्घटना के लिए तो ऐसा है, हम आपसे बता दें कहीं और भी करेंगे अपन। हाँ, हाँ। अगर भागो किस्मत में है तो वहाँ भी कुछ हो सकता है। ये बात बिल्कुल ना सोचो। मंडप के नीचे भावर पड़ेगी, ईश्वर साक्षी होते हैं और सब कुछ अच्छा अच्छा होता है। बुरा बुरा बिल्कुल ना सोचो, हम आप सब अच्छा होगा, ठीक है ना। लेकिन अब जैसे ये बात आ गई तो उसको फिर अपन हाँ उन्हें सब क्यों मुझे बताओ, तुम लोग शादी करने आ गए हो, हमेशा का नाम जो लड़के के पिता होता है लड़के के पिता की बात करते हैं कि तुम लोग का नाम जी वो जिंदगी की बात छोड़ो, तुम लोग घुस गया क्या भाई चंद्र? अरे यही तो उनका परिवार सिस्टम देख लो ना, इनका संस्कार नहीं सिस्टम कभी भी लड़का लड़की से देने मांगता वो तो फुल जो लड़की दे रहा है कहाँ से देगी तो वो लड़की कहाँ दे देगा, तो लड़के के पिताजी देंगे और जो बाकी जितने श्रद्धा उत्तर करेंगे। कोई नहीं चाहता है लड़की भाई का नाम वो अपना लड़की का बाप होता है वो अपना दिल तक निखार देता लड़की का। कोई माँ बाप ये चाहता है कि 2 लाख का ऋणिया बना रहता है तो कोई भी हो। अब ये जिसकी श्रद्धा होती है देने करे तो घर द्वार पे डालेगा, ये बात नहीं करनी चाहिए। पिताजी कहाँ? लड़का की पिताजी लड़की वॉशिंग मशीन कोई लफड़ा है, वॉशिंग मशीन का लफड़ा है, यही बात इनकी है। लड़का फिर क्या हुआ? फिर मैं मान गया तू हमको मालूम नहीं मालूम जो बात लड़का लड़की की बात हुई ये मांग जांच जब तय नहीं किए थे क्या तय नहीं थी कुछ भाई। फिर अचानक से कैसे बोल ये सब कैसे होने लगा भाई? अब लड़का उनकी मैटर है जो कुछ हमसे कोई बात ही नहीं है। तो कोई बिल्कुल शादी तय हुई थी, कोई ऐसा कि मांग जाए कोई तय नहीं थी बात की, फिर शादी की थी फिर थी जो मिल जाए। लड़की नापसंद की भी कोई बात है क्या? ना मेरे लड़के नहीं, लड़की नहीं। किन के लड़के लड़की किन के लड़के को पसंद नहीं थी आपके? हाँ मेरे लड़के ने बोला कि लड़की हमारे लंबाई कम है तो शादी नहीं करें, इसलिए ना। तो ये किसकी जिम्मेदारी है, मतलब बीच शादी में लड़की ना पसंद होना? जिम्मेदारी हमारी है, जिम्मेदारी हमारी है। तो कैसे ये घटना हो गई है? देखें कानून को आना पड़ रहा, पुलिस वाले भी हैं। वहाँ तो आराम से समझा दिया तो समझ गया, तो फिर क्या है। और 4 लोगों में आराम कहाँ, इतनी बेइज्जती हो रही है। हो तो रही सर, क्या बताए। बात जब 4 लोगों में पहुँच जाती तो बेइज्जती तो होती है। या तो उन्हें पहले ही दिखा देना चाहिए था अपने लड़कों को, आपको लड़की। वो हमने सोचा नहीं कि ऐसा हो जाएगा आज तक। जैसे आप देख रहे होंगे समाज के बहुत सारे वर्ग में शादियां, आजकल शादियों का मौसम चल रहा है। बहुत ही कानपुर देहात की एक बारात आई थी। घटना इस तरह से होती है कि रात में जैसे ही जयमाला का कार्यक्रम होता है और लड़के के साथ जो कुछ लड़के रहते हैं, शरारती तत्व जिन्हें बोलते हैं, वो लड़की को लेके कह देते हैं कि लड़की की हाइट कम है। और वो बात शायद दूल्हों को दिमाग में चढ़ जाती है। एक लड़के को बोलते हैं कि दुल्हन पसंद नहीं और शादी रोक देते हैं। अब उसके बाद किस तरह तस्वीरें बदलती हैं, मंजर बदलता है। सिपाही भी आए हुए हैं और समाज के लोग भी हैं, प्रधान भी इकट्ठे हुए रहे हैं। तो आजकल शादियों में, अगर आप शादियों में हैं, शादी आप कर रहे हैं, तो ये चीज़ें आपको पहले ही क्लियर कर लेनी चाहिए कि आपको लड़की पसंद है या नहीं है। अब लड़की के पिताजी बयान दे रहे हैं, लोग लगातार बोल रहे हैं। सर क्या कहने वाले, मतलब किन चीज़ों पर इन्हें दोबारा से फिर बुलाया गया है? अब ये है कि ये मतलब बताएं कि अब दोबारा से ऐसा ना हो। ठीक है, आप अपने लड़के को समझाएं कि अब ऐसा ना हो, क्योंकि भाई अगर आप लड़के की शादी कर रहे हैं या तो पहले आप लड़की को दिखा दीजिए, है ना। सब सही तो यही होता है कि भाई फैमिली पहले देख लेती है, अगर उनको पसंद है तो कहती है कि ठीक है बेटा अब आप देख लो चल के, अगर आपको ठीक है तो वहीं रिश्ता हो जाता है ना। फिर बाद में शादी हो रही है वहाँ पे आप मना कर देना तो फिर कितनी बड़ी बात होती है भाई। एक लड़की के बाप को कितना दुख होता है भाई, उसके यहाँ बारात आई है, वहाँ पे अगर लड़का पक्ष मना कर दे शादी नहीं करूँगा तो कितनी शर्म की बात है। मीडिया और जो कानून है वो अभी आए हैं, बाराती और जो कुछ शादी में सम्मिलित होने आए थे वो लोग गवाह हैं
क्या घटना हुई थी, आप बता पाएंगे इस घटना के बारे में? नहीं, क्या हुआ था कि जो लड़का था इनका, तो एक लड़का वॉशिंग मशीन और चैन की मांग कर रहा था। अच्छा। हाँ, मतलब कि और भाई ये लोग पढ़े लिखे लोग हैं, इस जो नए युग में जी रहे हैं, 2023 चल रहा है, तो जहाँ तक तो दहेज तो सब जगह प्रतिबंधित है। और ये लड़के मतलब दोनों गले में हाथ डाल के, और मतलब एक ने मना किया, बोले हम लड़की छोटी है, और एक वॉशिंग मशीन और चैन के लिए जिक्र कर रहा था। हमारे समाज के जो अच्छे लोग हैं, मतलब हम जहाँ से बिलोंग करते, प्रधान आए, हमारे और भी परिवार के लोग थे, सब लोगों ने उसे समझाया, लेकिन वो समझने के लिए तैयार नहीं हुआ। फिर इसके बाद लड़कियों ने भी सोचा कि भाई हमें ऐसी जगह जाने से क्या फ़ायदा है, जब लड़का हमें ऑन द स्पॉट मना कर रहा है। उनकी जो लड़के की सिस्टर थी, वो अपने भाई के सामने रो रही थी, उनके सामने मना रही थी, भैया मान जाओ, बहुत बड़ी बेइज्जती वाली बात है। और हो सकता है मतलब इनके पिताजी को भी कष्ट हुआ होगा इस बात का। सब लोगों ने बोला है कि भैया मान जाओ, तो बेहाल अब तो मान गए हैं, और हम ये आशा करते हैं कि भाई लड़के दोनों उनका आगे का जो जीवन है अच्छा हो, मंगलमय हो, यही हमारी कामना है। कन्या पक्ष वाले किस तरह राजी हुए? कुछ बिंदु हैं जो आप गिनाना चाहें, किन चीज़ों पर राजी हुए हैं? बात जैसे लड़की की हाइट को लेके और जो दहेज की बात हो रही है, उन पर लेके किन चीज़ों पर? पिताजी भी हैं सामने, सुन लें, किन चीज़ों पे आप राजी हुए हैं? तो उन्होंने, जो इनके पिताजी हैं, तो उन लोगों ने जिम्मेदारी ली है कि आपकी लड़की के साथ कभी भी कोई दुर्व्यवहार नहीं होगा, इसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं। तो तब माने हैं। और रही बात मांगने वाली कि भाई जो वॉशिंग मशीन या चैन वाली बात थी, तो अगर इनको भाई लेना था तो ये या तो पहले रखता है कि ये घर पे आगे बारात में जब ये लड़की देखते हैं, तब उस समय ये मतलब अपने बारातियों के साथ में, पहले तो हमें जानकारी नहीं हो पाई। जो हमारे ये बड़े पापा बैठे हुए हमारे घर के मुखिया हैं, महपाल सिंह पाल, तो इनके मतलब पहले तो बात हम लड़कों के बीच में आई ये बात। फिर इसके बाद सुबह मतलब जानकारी हुई, जब हम सब लोग पहुंचे यहाँ मनाने के लिए उन्हें कि भाई कैसे भी तरीके से ये मामला निपट जाए, तो सुबह वो मानने के लिए तैयार नहीं हुए। साथ में 2 सिपाही और बुलाए गए बिलाताल से, डाल 112 वाले, तो उन्होंने भी मतलब कि उनको समझाया, बहुत वो किया। लेकिन मतलब उनके सरेआम गलती करने के बाद भी मतलब लड़के दोनों मतलब अपनी वो ये नहीं मान रहे थे गलती हमारी है। जो लड़के का एक भाई है, मतलब वो भी मतलब बेबाक सब लोगों के मुंह बंद कर दे रहा था। मतलब कि वो उस समय अपनी पूरी तमीज भूल चुके थे, संस्कार नाम की चीज़ नहीं थी। मतलब जैसे एक भाव आप बता रहे हैं अंदर चल रही हैं और कानून भी सामने है, आप उनको अपने बेटे को बुला लीजिए ना थोड़ा सामने, तब तक पिताजी जो लड़की पक्ष के लोग कह रहे हैं उन चीज़ों पे आप तैयार हैं? मान किया सामने जो लड़की पक्ष के सदस्यों ने मांग की है, जो बच्चियां जिस चीज़ के लिए डर रही थी, वो हमने जिम्मेदारी ली है जी। बच्चे को और बुला दीजिए, उनके भी बयान उनकी भी बाइट कर लेते हैं। आप सर लगातार पहले वीडियो में देखे हैं, आप उस समय मौजूद थे, घटना किस तरह हुई थोड़ा सा बता दीजिए। एक्चुअली मैं यहाँ कार्यक्रम चल रहा नाम था, बता दीजिए आप। मुझे आरजी पाल कहते हैं, मैं बच्चों का बाबा हूँ। अच्छा। मैं गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल प्रिंसिपल कानपुर देहात देवराट से रिटायर्ड हूँ। तो मैं और कार्यक्रम में नहीं आया। मैंने कहा भाई हमारे पढ़े नहीं हैं और पता नहीं नया जगह कैसा होगा, लोगों का वो कैसा होगा, तो मैंने कहा मैं चलता हूँ। अच्छा। तो हम बाप और बेटे आए और यहाँ देखा ये बच्चे बीएससी कर रहे हैं। अच्छा। और बीएससी कर रहे हैं। हाँ, जो छोटा और बड़ा। तो अब इनकी बातचीत चल रही है, हर घर में शादियों की बातचीत चल रही है। तो बातचीत चली तो हमें बताया जाता है कि बाबा शादी फिक्स हो गई है और फलाना। हमने ठीक है ओके। मैं यहाँ चला, यहाँ आने के बाद बातचीत हो रही तो मैं देख रहा था, मैं ऊँघा रात भर जगा था। वहाँ पता चला कि कोई बच्चे ने वही इस तरह से बहन से बात हो गई कि ये ऐसे मैं नहीं करूँगा, हाइट कम ये वो। अरे मैं बैठे तो मैं तुरंत भागा। हमने तो मैंने कहा जूता तो नहीं उतारा क्योंकि आज मुकुट पहन के आए। मैं प्रिंसिपल रहा, मैंने कहा हो सकता है अगर 2-4 जूता मारते तो लड़का सुसाइड कर लेता। तो नहीं बेचती भाई, आज सब लोग समाज उसको लड़की जब पूजने आता तो उसको भगवान का रूप देते हैं। और गुस्सा में आवेश में अगर 1-2 जूते मार देता मैं तो आज तो सब लोग अच्छे करते, वो लड़का हो सकता कोई स्टेप ले लेता। आपने बहुत समझदारी का काम किया। हाँ, और मुझे तकलीफ नहीं आप बहुत आप शिक्षक रहे हैं और गुरु का जो पद रहता है, आप यहाँ से कोई भी और हाँ क्रोध आपको नहीं उतना करना है। लड़के का पिता है, बड़े भाई है
मैं गलत को डांटता हूँ। मेरी पुखराया में बेटी GGIC लेक्चरर है कामनी पाल। मैं गलत को चाहे तुम कलेक्टर हो गोली मार दो, मुझे गम नहीं, गलत नहीं बियर करूँगा। बता रहा है आपको वो चीज जो आपने अगर मेरे लड़के ने या नाती ने कहा कि तो मैं सीधा कहता हूँ, तुम औकात में जानता हूँ। जो शादी आगे बढ़ रही है माँ साहब, वो सिर्फ आप ही का, इतने जो समझदार लोग थे उन्हीं के ये समझदारी से आगे बढ़ रही है। और जो कानून देखते हैं मौके पे कहते हैं कानूनी पहुंच, देखिए कितना बेहतरीन चेहरा आकर पूरी तरह से दोनों पक्षों को समझाया और इतनी शादी बाकायदा आगे बढ़ रही है। और आपको जो कहना है लास्ट में वो बोल दीजिए। मैं यही कहता हूँ कि इनका जीवन उज्जवल हो और बेटियों को कुछ ना हो, धक्का ना लगे, मेरी भावना है। और अगर धक्का लगता है तो मुझे लगा बिल्कुल, हाँ, लड़की के बाप को नहीं, RG पाल को बताइए कि पापा जी आज मुझे तुम्हारी नाती ने मुझे किया। तो मैं जो एक बड़ा होने के नाते अस्तित्व जो कर सकता था वो मैं करता हूँ। मुझे आवेश आ जाता है, गलत बियर नहीं तो मैं इंटरमीडिएट में कोच करता हूँ। अगर कोई गुंडा लड़का हो जाता तो मैंने कहा तुम हटो, तुम हटो, तुम नहीं पढ़ पाओगे, इंटीग्रेशन डिफरेंस नहीं पढ़ पाओगे। मुझे इंसान चाहिए, राक्षस नहीं। लड़कियां आई, तुमने पीछा किया तो मैं तुमको 1 मिनट घर में बाद गोली मार देना, मैं चरित्र का नंबर 1 हूँ। इन लड़कों को मैं कतई दबता नहीं हूँ कि हमें गोली मार देंगे, गर्दन काट देंगे। ये तो जिस दिन जिसकी मौत बनी उसको, घर के लड़के जब ऐसी चीजें करेंगे तो धक्का तो आपको लगेगा। हाँ, आपके आशीर्वाद से क्षेत्र में मेरा गवर्नमेंट में नाम रहा। GIC में मैं 25 साल 1 सिटिंग में वहीं घुसा और वहीं से रिटायर होकर के। कवि जी आप लास्ट में ये बता दीजिए, आपको क्या संज्ञान में कोई आई थी जानकारी, किस तरह आप यहाँ पहुँचे? जानकारी आई थी प्रधान द्वारा कि यहाँ पे मतलब शादी आदि हो रही, दिक्कत आ रही थी, इसलिए फिर वहाँ पे आए हम लोग। अब मैं आपके सामने पिताजी से और जो चीज़ें हैं जो बोलना चाहें और जो बाराती और जो चीज़ें बोल रहे हैं, जो लड़की पक्ष के लोग बोल रहे हैं, उन चीज़ों को आप और क्लियर कर दीजिए कि लड़कियों को जो आप बोल रहे थे कि कभी भी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। मैंने ये और जो लड़कों की गलती है वो स्वीकार करते हैं आप? हम लड़कों को गलती स्वीकार करते हैं और जो लड़कियों को गलती कोई दिक्कत होती है वो भी स्वीकार करते हैं हर तरीके से। शादी संपन्न हो रही है अब, आप क्या शादी बाकायदा संपन्न हो रही है कि क्या, कैसे? और हाँ, शादी बाकायदा संपन्न हो रही है और हमने इनसे लिखित रूप में ले लिया है, मतलब कि जो चीज़ की लड़कियों को कोई दिक्कत ना आए कोई। और हम ये चाहते हैं कि एक बार दोनों लड़के हैं जो, तो दोनों लड़के अपना बयान मीडिया के सामने दें, जिससे कि अगर आगे कोई बात बिगड़ती है तो हमारे साथ प्रूव रहेगा कि हमारे साथ में प्रशासन साथ में था, समाज के वरिष्ठ लोग हमारे साथ में थे और सबके सहमति से हमने ये शादी संपन्न करवाई थी। वरना डर हमें भी रहेगा और डर लड़कियों को रहेगा, डर इनको भी रहेगा। मीडिया के सामने आपके बेटे का बयान के लिए बोल रहे हैं लड़की पक्ष के लोग, तो कहाँ हैं बेटे आपके? आपकी मोबाइल स्क्रीन पर एक दूल्हा दिखाई दे रहा होगा, ये थे जो सज्जन जिन्होंने शादी से बीच में क्या घटना हो गई थी, आपको किस तरह से लगा कि मुझे ये शादी नहीं करनी है, क्या चीज़ें मन में चल रही थी? नाम बता दीजिए आप अपने गांव का और ज़िले का। मेरा नाम कुशल पाल, जिला कानपुर देहात जी, यूपी। तो कुशल जी कैसे चीज़ें बदली, कैसे स्थिति बदली? और ये तो महा गलती है, बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि आपकी दाव, आपके रिश्तेदार हैं, प्रिंसिपल रहे हैं, पापा जी, सबकी इज्जत आपने दाव पे लगा दी। कैसे आपने इनकार कर दिया? तो आपको पहले ही लड़की देखनी थी, अगर लड़की में कोई कमी रही होगी तो ये आपको पहले इतना संस्कारी आप रहे, बाद में इनकार कर रही, तो ये तो बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं गलती अपनी स्वीकार करता हूँ, आगे से ऐसी कोई गलती नहीं होगी। लड़कियों को कोई दुख तकलीफ? कोई नहीं, कोई दुख तकलीफ नहीं होगी मेरी तरफ से, बिल्कुल नहीं होगा, कभी नहीं होगा। धन्यवाद। आप अब आपको क्या लगता है? देखो, मतलब इनका जो चेहरा तो बता रहा है कि ये मैं आगे कोई समस्या क्रिएट नहीं करेंगे। और हम तो ये चाहते हैं भाई कि हम तो अपनी बेटियां इनको हाथ में दे रहे हैं और हम तो विवाद बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं, ना हमारे परिवार के लोग बिल्कुल विवाद चाहते हैं। हम तो इनका जीवन और हमसे जो भी हेल्प जब भी ये मांगेंगे, मतलब हम जो हमसे हो सकेगा हेल्प हम वो करेंगे। और मतलब हम अभी भी इनके लिए अब जो हम सम्मान इनके लिए हमारे दिल में पहले था वो सम्मान आज भी है। और आगे कुछ कह रहे हैं सर? हमने तो जिस प्रकार से शादी करी, गरीब लोग हैं हम, तो इनकी शादी बड़ी उमंगी से कर रहे थे और पूरी शादी हो चुकी थी, केवल भावना भर रह गई थी। वो अब आगे बढ़ तो रही हैं। हम और माट साहब दोनों लोग यहाँ बैठे रहे, पूरी रात बात हुई
इसके बाद जब सूचना आई वहाँ से, वही 4-5 बजे करीब हुए कुमार साहब, हाँ रात बज गई थी। तो बोले लड़का ये कह रहा है कि लड़की मुझे पसंद नहीं, वो तो बहुत छोटे कद की लड़की है, उससे शादी नहीं करूँगा। इनकी जो है, इनकी सिस्टर जी आई संग, इनके रिश्तेदारों ने काफ़ी प्रयास किया कि नहीं भैया जी बात नहीं फैलना चाहिए, और ये तो बहुत ख़राब बात है। तो लड़का ने कहा कि अगर तुम करवा लोगे तो मैं अपनी जान हान कर दूँगा। तब हमको इस बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई। लास्ट में मैं आपसे कहूँगा कि अगर आप इस तरह से कोई घटना आती है, जो दहेज रूपी दानव है वो समाज को लगातार खा रहा है, किसी भी तरह से हमें समाज को इस बड़ी मुसीबत से निकालना होगा। जो बौद्धिक वर्ग है, पढ़ा लिखा वर्ग है, मैं बता दूं कि आज समय अगर कोई पुलिस वाला है या आर्मी में है तो 5 से 10 लाख की मांग चल रही है, वो एकदम खुला डिमांड चल रही है दहेज की। और कोई अगर टीचर है तो 10 से 15 लाख, और इससे ऊपर डॉक्टर है तो 20 से 25 लाख ये डिमांड चल रही है। ये नहीं है कि कोई गैर पढ़े लिखे लोग दहेज ले रहे हो, पढ़े लिखे बौद्धिक लोग भी बहुत दम से दहेज ले रहे हैं। इस चीज़ का बाकायदा प्रूफ है और ऐसी शादियां हम देख भी चुके हैं। तो आपसे मैं कहूँगा कि इसको, अगर हमें बेटी को बचाना है, जो हम कह रहे हैं कि बेटी ही दहेज है, अगर इस चीज़ को हम मान रहे हैं तो हमें किसी न किसी तरीके से दहेज को लेने से इनकार करना होगा और रोकना होगा। क्योंकि हम जब बेटे को दहेज लेते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, जब बेटी का दहेज देने की बारी आती है तब हम सोचने लगते हैं कि दहेज बहुत ख़राब होता है। तो ये आदमी के 2 चरित्र हैं, इन चीज़ों से बचना होगा। और लास्ट में कहेंगे कि आपको ये घटना देखकर, जो भी वीडियो देख रहे हैं, कम से कम ऐसी किसी भी शादी में स्थिति आए तो आपको इन स्थिति से बचना है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत घर है, एक्सेप्ट कर रहे, जैसे वो गलती एक्सेप्ट कर रहे, गलती मना रहे। और अगर आप दो भी रहना भरोसा हो अलग अलग बात करना तो चाहते शादी हैं, आगे बढ़े, नहीं तो फैसला की होगा। बात करना चाहते हैं तो मोहन से तो 10 मिनट के लिए अलग अलग 2 जने बात कर लो, शायद तुम संतुष्ट हो जाओ, तो बना काम ना बिगड़े, अच्छी बात है। दिन भर को भूलो, अगर शाम के को अगर जानवर घरे आ जाए तो हैरान नहीं करो। सबकी अगर सलाह बन रही और सबको सब कुछ हो रहा, तब ये बात हो रही। सबसे पहले तुम दोनों की बात, कहीं दूसरी जगह भी देखना होगा, वहाँ भी जाने पड़े, वो क्रियाक्रम पूरा कार्यक्रम करने पड़े। अब जैसे भी अगर तुमसे अलग बात करके तुम संतुष्ट हो जाओ और तुम 2 जन संतुष्ट हो जाओ तो फिर हम हो तो कोई बोलेंगे, तो अपनी मतलब आपकी हार्दिक इच्छा हो तो जबरदस्ती कुछ नहीं है। जबरदस्ती नहीं। कौन सी बात की समझी थी, कैसी बात हुई थी? ऐसी बात हुई थी कि मतलब हमने कहीं काबू रहो तो बोली और तुमने लगाओ तो क्या उनने? हमने लगाया। तुमने काहे लगाओ? हमारी दीदी से बात भाई थी लहंगा की, तो हमने भैया से लगवा, मेरी लहंगा की फोटो दिखा दी सामने, तो हमने बाद में लगाओ तो हमने की काबू करे हम मेहंदी लगवाने जा रहे हैं। तो इसलिए 2 दिन पहले बात भाई थी कि अगर चैन नहीं मिले तो ना कह रहे होती थी शादी, और ना बराता है ना शादी हो। तुम तो कह रहे थे कि शादी ना हो, तो फिर काहे के मेहंदी लग रही, तो फिर गाली दी और फिर के बाद कह रहे बाप से बात करा, हमने पापा से बताई, इतनी बात हुई। नहीं तो जब इतनी बात हो गई तो फिर तुमने शादी बिल्कुल होते ही रोक दो चाहिए, तो रोकी थी, फूफा ने भी रोकी थी कि बारात ना आवे, सबने कही। अब तुम बात करें तैयार हो? जैसे तुमसे अगर वो बात करना चाहते हैं, इनसे अलग तुमसे अलग, वो दोनों अलग अलग लड़के बात करना चाहते हैं, तो अगर तुम चाह रहे कि हम बात करें तो हम ये काम तुम्हें एक कमरे में अलग 10-10 मिनट के लिए समय दे रहे तुम्हें दूर जाए। अच्छा हो तो जबरदस्ती वाली बात है ना, वाली कोई बात नहीं। तुम बेटा जबरदस्ती प्रधान देखो, घर बूला नहीं है, बहुत बड़ा माँ बाप का खर्च हो चुका है, सारा सब कुछ हो चुका है, फिर उतनी दुनिया का खर्च करना होगा। जिंदगी काम है, हमारा समझाना काम है, जबरदस्ती नहीं है। बच्चन ने तो गलती करी, देखो केवल इतने आवेश में ना जाओ कि इतना हो गया तो हो सकता है इससे अब जो इतना मांग रहा है उसके नहीं है मुंडा, बारात नहीं है। अब बताओ, जानकारी नहीं है, अल्लाह इन्होंने बताया ये बात। फोन में अगर कही होगी ऐसी बात, हम तो आए, हमें क्या जानते, बारात लेके आ गए। आपके पास नंबर कहाँ से आया?
लड़की को भी आपको कहना चाहिए कि तुमको फालतू बात नहीं करना चाहिए। बिल्कुल बात सही है। जाएगा तो लड़की को मजबूरी में बात करना आपको करनी पड़ेगी प्रधान जी, लेकिन उसको काट देना चाहिए फोन। काट देना चाहिए, माँ बाप को बताना चाहिए। लड़की भी गलती है उसमें, ऐसा नहीं है। दोनों तरफ से गलती है। आजकल ऐसा है, आजकल लड़कियां ऐसे हैं कि वो ठीक संबंध देता कर दिया, वो लेबा सब जिंदगी हमारी हो गई। जब 10 बात करेंगे तो उसमें 2 बात खराब होगी, बिगड़नी है, बिगड़नी तो है ही, और उसमें कंपनी थोड़ी होगा। 10 बार में 2 बार में बिगड़नी है। लड़का ने अभी क्या कहा है, ऐसा फोन लगा है। जैसे आपको मालूम तो नहीं है, लेकिन लड़का तुम्हारे कंट्रोल में है। अरे सुनो पर प्रधान जी, हम बताएं कि आजकल जो मोबाइल है ना, लगता लड़के बाप की जी क्या कर रहे हैं, जी क्या फोड़ रहे हैं, लड़का लगता है। जब 3 बार बात करेंगे तो अगर 10 बात सही होगी तो खराब होगी, उसमें हो जाएंगी। जब 3 बार और क्या बात करोगे, वो थोड़ा का नाम आप देखा होगी, वो उपन्यास लिखते रहो जाके। आज किसी बात में आप तमाशा समझ गए कि जैसे मैं कह दिया कि नाटी है, वो बात चल गई, तो छोटी बात ना समझो, ये आप पूरे जीवन का सवाल है। सवाल है जी। और क्या आज की बात अगर आप यहाँ कह सकते हो तो बच्ची को तो भविष्य ही खराब है। इसलिए अगर आप लोग विदा करना चाहते हो, आप लोग शादी करना, बात क्या है, बात बताओ, बैठो आप लोग। नहीं, तुम्हें क्या दिक्कत थी? बच्ची जो है बहुत लाटे करती है, मेरे लायक नहीं है। भाई 1 साल से संबंध हो गया, 1 साल से संबंध है। तक भी वालों जब 8 दिन पहले तक बता देती कि भाई हमारे पसंद नहीं है। अब तो अभी जब अरे नहीं, उसमें दूसरा लड़का उसमें दूसरा लड़का यही है जो कल गाड़ी चलाती है, सारी समस्या नहीं होती है। बताओ सब पूरा बेइज्जती किसकी होती है? सबसे बड़ी ये थोड़ी कि जिस दिन बारात आएगी उस दिन बोलो क्या बात करोगे। बेटा आपने फोन पे कुछ कहा? बेटा अच्छा, यहाँ से फोन गया था? पापा से बात करो हमारी, तो पापा से हमारा नाम बदल लेना, आप कर देना। मेरी बात बता दो क्या हुआ, जो कि सामान नहीं दे पाएंगे उसमें नहीं, सामान नहीं दे पाएंगे, उनको क्या पता नहीं क्या सामान आप मांग रहे। बरसात अपने मांगा तो आप नहीं होगा। बरसात अपनी बरसात के पापा जितना सामान दे रहे हैं, कूलर दे रहे हैं, टीवी दे रहे हैं, और फ्रिज नहीं है, और वॉशिंग मशीन कितना लेते हैं, वॉशिंग मशीन करवा लीजिए पापा कहेंगे, ये सब कूलर कब करवा लीजिए, कूलर है घर पे वॉशिंग मशीन करवा लीजिए। तो बोली पापा से कह देगा कि अब ब्रांड लेके नहीं आएंगे, जाकर कूलर वॉशिंग मशीन लेना। अपनी पापा से बात करा था हमारी, तो हमारा नाम लिख लेना, हम सारी अपने को बनवा देते हैं, ऑटो वाली बात प्रोग्राम था करते। तो गाली गलौज क्यों? गाड़ी जब कहा इन्होंने नाम के लिए खाना है, मैंने रसम करवा दी, मैंने रख रही है हाथ में, मैं ना करूँ बार बार। लैंड लाइन की बात होती है तो माँ बाप अपना पहले तय कर ले। मंदिर की बात की थी, मम्मी की अल्लाह आपने तो हमने मंजूर भी कर लिया था, कोई दिक्कत नहीं, आप दिखा दी, अब कोई दिक्कत तो नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्यों ये बताओ, तुम लोग शादी करने आ गए हो, हमेशा का नाम जो लड़के के पिता होता है, लड़के के पिता की बात करते हैं कि तुम लोग का नाम जी वो जिंदगी की बात छोड़ो, तुम लोग दाही घुस गया क्या भाई चंद्र? अरे यही तो इनका परिवार सिस्टम देख लो ना, इनका संस्कार नहीं, सिस्टम कभी भी लड़का लड़की से दाही मांगता, वो तो फुल जो लड़की दे रहा है लड़की कहाँ से देगी? तो वो लड़की कहाँ दे देगा, तो लड़की का लड़की के पिताजी देंगे, और जो बाकी जितने श्रद्धा उत्तर करेंगे। कोई नहीं चाहता है लड़की भाई का नाम वो अपना लड़की का बाप होता है, वो अपना दिल तक निखार देता लड़की का। कोई माँ बाप ये चाहता है कि 2 लाख का ऋणिया बना रहता है, तो कोई भी हो। अब ये जिसकी श्रद्धा होती है देने करे तो नाम घर द्वार पे डालेगा, ये बात नहीं करनी चाहिए। पिताजी कहाँ? लड़का की पिताजी ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है? और तुम नाराज नहीं हो। नहीं, जो बात हो, अगर भी कोई समाज में बात हो तो आप सब लोग झूठने लगाने से कोई फायदा नहीं, शांति से बैठे। एक बात है, जैसे आपके दिमाग में कोई ऐसी नहीं, अब कोई बात नहीं, अब क्यों नहीं है, कोई भी बात नहीं, उस समय क्या हुआ था? जैसे कोई दिक्कत है तो अभी बता दो, अभी जो कुछ नहीं हुआ। बच्ची को गाली जीवन है गलौज उसका देना बर्बाद हो